नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं इतिहास विषय से संबंधित एक लेसन प्लान जिसका प्रकरण है असहयोग आंदोलन। यह लेसन प्लान कक्षा 10 के लिए उपयुक्त है। वैसे आप इसे अपने सिलेबस के अनुसार अपने अनुसार किसी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहां भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा असहयोग आंदोलन। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, क्योंकि ये कॉमन होते हैं, इसलिए बाद में हम इन्हें पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना जिसके माध्यम से भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। दूसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग का विकास करना। चौथा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में इतिहास के प्रति स्थायी रुचि पैदा करना। सातवां है सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों का रचनात्मक उपयोग करना। तो हमने सामान्य उद्देश्य देख लिया। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को असहयोग आंदोलन का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अगला है बोधात्मक, छात्रों में असहयोग आंदोलन संबंधित समझ विकसित हो सकेगी। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र असहयोग आंदोलन के दौरान घटित होने वाली घटना गतिविधियों को चार्ट पर अंकित करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र असहयोग आंदोलन से प्राप्त ज्ञान को उसका अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि, प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट पर असहयोग आंदोलन के दौरान घटित गतिविधियाँ। पूर्व ज्ञान में छात्र जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर का। पहला है 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई। उत्तर में लिखेंगे जलियांवाला कांड। फिर अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तीसरा है असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट कार्य। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सामान्य जानकारी। पहला प्रश्न लिखेंगे जलियांवाला कांड के बाद क्या हुआ। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे विरोध प्रदर्शन। फिर प्रश्न करेंगे कि असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद समस्त देश में हाहाकार मच गया। इसने मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, हस्तकार, कारीगर आदि सम्मिलित हुए। इनके सहयोग के साथ 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान घटित घटनाएं। तो प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य था। छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत का असहयोग करना था। इस आंदोलन के दौरान घटित घटनाएं निम्न हैं। पहला है अंग्रेजों को सरकार चलानी हो तो वह खुद चलाएं, हम क्या उनका शासन संभालें। यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। दूसरा है अनेक छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे। तीसरा है अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। चौथा है देश भर में कई वकीलों ने कचहरी छोड़ दी। पांचवा है कई जगह परिषद के चुनाव में लोगों ने वोट नहीं डाले। छठा है 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका लोगों ने बहिष्कार किया। अब श्यामपट सारांश में 2 प्रश्न और उत्तर लिखेंगे, बहुत प्रश्न और उत्तर। पहला है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। उत्तर में लिखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। दूसरा है इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर कब आया। उत्तर में लिखेंगे इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर 1921 में आया। तीसरा प्रश्न है असहयोग आंदोलन में किसने सहयोग किया। उत्तर में लिखेंगे असहयोग आंदोलन में किसान, मजदूर, हस्तकार, कारीगर आदि शामिल हुए। अगला है निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। अब पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला है असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। दूसरा है असहयोग आंदोलन में वकीलों का क्या योगदान था। तीसरा है असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ घटित घटनाओं का वर्णन करिए।
गृहकार में लिखेंगे कि कल सभी छात्र असहयोग आंदोलन के विषय में एक लेख लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।